इसमें कैश कैश फ्लो का इनफ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो जो एंड कितना आउटफ्लो ऑफ कैश, दैट्स इट। मेरे को सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। गया, वो किसी भी जरिए से आए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कोई भी सोर्स हो, ठीक है, चाहे मैं गुड्स बेच रहा हूँ, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है। तो अगर मैं, चलो पहले थोड़ा सा समराइज करा रहा हूँ आपको, तो वो तो रिकॉर्ड नहीं करता, एक बार पहले इधर देखना सीधे ही। आपको ध्यान है कि हम लोगों का जो भी कैश फ्लोज था, वो टोटल कितनी एक्टिविटीज थी बच्चे? एक कौन सी थी ऑपरेशन? एक थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और तीसरी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब एक चीज समझना, पहले तुमको फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग बता दूं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। फाइनेंसिंग होता है लोन लेना, ठीक है, क्या लोन लेके भी पैसा आ जाता है, बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या क्या आता है, आप ये कह सकते हो, सर जी बैंक लोन ले लिए, इससे मेरा कैश क्या हो जाता है, प्लस। और अगर मैं बोलूं कि मैंने इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पता है ये सब क्या होता है? ये भी आपके चैप्टर्स हैं। इससे आगे भी कैश फ्लो के बाद हम यही शेयर कैपिटल करेंगे। भाई शेयर इशू कर रहा हूँ, मालिक बना रहा हूँ आप। एक बात बताओ, अगर मेरे को आपको, जैसे मान लो मेरी कंपनी है और मैं आपको मालिक बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनता है मालिक? शेयर दे। मैं शेयर दूंगा, पैसा दूंगा, तो पैसा आ रहा है। कहने का मतलब है जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती, ठीक है, तो मुझे उधारी ले रहा हूं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है कैपिटल बढ़ जाना, ठीक है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। एक बिजनेस के लिए कैपिटल, आप पैसा डालो कंपनी के अंदर, उसका कौन सी एक्टिविटी बढ़ गई? फाइनेंसिंग। ठीक है, अच्छा क्या सर लोन को रीपे कर दिया, तो वो भी फाइनेंसिंग होगी? बिल्कुल, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये भी क्या हो जाता है बच्चे? फाइनेंसिंग। और कैश चला जाएगा इसमें। और आइटम्स बताओ। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एग्जैक्टली, रिडेम्पशन भी बोल सकता हूँ, और मैं इसको रीपेमेंट भी बोल सकता हूँ, रीपेमेंट ऑफ प्रेफर, वापस कर दिया भाई, मैंने आपको शेयर इशू करे थे, ठीक है, पैसे लिए थे, ये लो पैसे वापस, शेयर वापस करो। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर माइनस। ठीक है बच्चे, हालांकि बायबैक वर्ड लिखा था पर ठीक है, टर्मिनोलॉजीज है। मुद्दे की बात ये है, एक बात बताओ, अगर मैं लोन लूंगा तो क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? अब अगर इंटरेस्ट पे करूंगा तो वो कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग, क्योंकि ओरिजिन किस चीज का है उसका? अगर लोन है वो फाइनेंसिंग है, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या है? ठीक है, सो बेसिकली इंटरेस्ट पेड, ये भी मेरा क्या हो गया बच्चे? फाइनेंसिंग। इसी तरीके से डिविडेंड पेड, सर ये डिविडेंड क्या होता है? अगर मैं आपको शेयर इशू कर रहा हूँ, मालिक बना रहा हूँ, तो प्रॉफिट की हिस्सेदारी भी तो बांटी जाती है। प्रॉफिट की हिस्सेदारी बांटी जाएगी तो उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला है। तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था। यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज इन्वेस्टिंग? बहुत इजी। आपके घर में जो जो फिक्स्ड एसेट है, वो इन्वेस्टिंग ही है। देखो, जो चीज तो तुम डेली कंज्यूम कर रहे हो, दाल दूध दही लस्सी चीनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई, और कंज्यूमिंग इट, ये नहीं होता इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होता है एसी खरीदना, फिक्स्ड एसेट खरीदना, दैट्स इन्वेस्टिंग। सो इफ आई से, अगर मैं एड्यू जंक्शन की बात करूं, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या क्या हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रूम के अंदर? एग्जैक्टली, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ प्रोजेक्टर, और अगर मैं थोड़ा ब्रॉडली बात करूं, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, स्टॉक लिखूं? नो, स्टॉक इज नॉट स्टॉक, में ट्रेड कर, ठीक है। और शेयर्स लिख सकता हूँ? नहीं। लिख सकता। परचेज ऑफ शेयर, मैं किसी कंपनी को खरीदा या शेयर खरीद तो इन्वेस्ट तो करता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो शेयर्स को क्या बोला जाता है? परचेज हो गई है, इन्वेस्टमेंट्स ही है ना बच्चे? गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड भी है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, सब हो। अच्छा अगर इनको मैं बेच दिया वो प्लस में चला जाएगा। तो वो प्लस में आ जाता है इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये प्लस में हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इन्वेस्टिंग, प्लस में। समझ रहे? तो बेसिकली इफ आई से इंटरेस्ट रिसीव, तो क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस। सिमिलरली अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट करा, तो जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करा वो आपको डिविडेंड देगा, ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी देगा, तो भी किधर आ जाएगा बच्चे? डिविडेंड रिसीव्ड प्लस। कहिए, क्लियर है यहां तक? अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इससे आगे कोई बात ही नहीं। सारा जो झमेला है ना, वो ऑपरेटिंग का है। सारी कहानी जो कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, तो तुम लास्ट क्लास में करा था, क्या क्या चीजें ऐड करी और माइनस, आज इसी के ऊपर ही एक्सपर्ट अगर मैंने आपको बना दिया, तो अभी लगा लो ये तो मैटर ही नहीं करने वाला। मेन चीज आपकी कौन सी रहने वाली है? ऑपरेटिंग। ठीक है बच्चे? तो ऑपरेटिंग के अंदर मैं इसे जनरली लिख देता हूँ, ठीक है? अभी ये बच्चों की क्लास मिस हुई है, मैं जो क्लास दूंगा वो देख लेना जरूर, ठीक है? लेकिन ऑपरेटिंग के अंदर मैं कहाँ से स्टार्ट करता था? सेल्स ऑफ गुड्स। वो मैंने लिखवाया था, बट अब मैं थोड़ा रिफाइंड, अब सेकेंड क्लास है आप लोग, ठीक है? तो जैसे हमारा ट्रेडिंग होता था और पीएनएल होता, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, एक बार बताओ, तुम अगर कोई भी धंधा कर रहे हो, एसी का धंधा है, फर्नीचर का है, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वही तो तुम्हारा ऑपरेटिंग है ना, ऐसे जनरली बोले। एक बार बताओ, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? कैन आई से दिस इज सेल्स माइनस कॉस्ट, एंड नॉट जस्ट सीओजीएस। अब आप बड़े हो, सीओजीएस ओपनिंग प्लस परचेज वो नहीं है, सैलरी भी माइनस है। पीएनएल बनाया है ना बचपन में 11वीं क्लास में, सैलरी, डिस्काउंट गिवन, सब खर्चा माइनस करके आपका क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। तो क्या सर, जितना मेरा नेट प्रॉफिट है, क्या उसी को मैं ये बोल दूं कि ये मेरी ऑपरेटिंग से पैसा आया? अब एक चीज समझ, आराम से, फिर उसको लिखूंगा, ये मैंने प्लस माइनस लिखे हैं कुछ चीज। बैंक लोन मैंने 100 रुपए का ले लिया था, इक्विटी शेयर 100 रुपए इशू कर दिए, 30 रुपए का लोन रीपे कर दिया, और कोई एक्टिविटी नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हो फाइनेंसिंग से पैसा आया या गया? आया कितना? 200। और ये माइनस नहीं दिख रहा? तो 170। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 170 रुपए आए। अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं भाई, 700 का एसेट परचेज करा, 800 की ये लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी, और भाई 10,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट बेच दिया है, तो इन्वेस्टिंग से पैसा आया है या गया? गया। से गया आया है, नहीं, 8,000 आया है, बेचा है ऐसे। 8,500। बेटे घर के अंदर एसी टीवी फ्रिज को बेचोगे तो क्या ऐसे करोगे, ये लो भैया एसी, ये लो एसी के पैसे? पैसे तो लोगे, क्योंकि अगर ऐसा करो तो मुझे बेच दो बेटे फिर सामान, ठीक है, सामान भी बेच दो, पैसे भी मुझे दे देना। मुद्दे की बात ये है, 10,000 आया और गया कितना? 1,500। सो टेक्निकली 85 पूरे साल में फाइनेंसिंग से ये आया ये। बट ऑपरेटिंग के बारे में सोचना, ऑपरेटिंग के अंदर तुम जिंदगी में क्या बनाते हो बच्चे? ट्रेडिंग, क्योंकि जिन चीजों पे आप ट्रेड करते हो जैसे, और दूसरा क्या होता है? पीएन। और अब ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ट, दुनिया जहान की जितने खर्चे सोच सकते हो वो डाल दो आप। और उसके बाद आप पीएनएल बनाते थे तो क्या करते थे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे ऐसे खर्चे माइनस, रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी, बैड डेट्स, कितने सारे खर्चे, इंटरेस्ट, और फाइनली आपका क्या आंसर आता है? नेट प्रॉफिट। और मैं आपको कह रहा हूँ
भाई ये जो तेरा नेट प्रॉफिट है ना, यही तेरा पैसा आया है ऑपरेटिंग से। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। मैं सीधा सेल नहीं पकड़ रहा, मैं ऐसे नहीं कर रहा सेल से पैसा आया ये परचेज करा ये सब नहीं कर रहा। उसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। बहुत आसान होता है, वो है भी नहीं शायद से तुम्हारा, पर हुआ तो 1 घंटे का कॉन्सेप्ट भी नहीं हो। मुद्दे की बात ये है कि ऑपरेटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। सर पर एक जगह तो उधर जब इन्वेस्टमेंट में था है ना 850, पर वो तो लॉस ही हो रहा है ना एक जगह पे, जब कंपनी माइंड है तभी तो बेचेगी वो। नहीं, नॉट नेसेसरी। मैं मशीनरी अपग्रेडेशन नहीं करता क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन? लैंडिंग बिल्डिंग बढ़ाना, गोल्ड बेच, कुछ भी ले ले भाई। लैंड एंड बिल्डिंग बेचने का मतलब बंद कर रहा हूँ? एक आपने फैक्ट्री बताया का था। लाइसेंस खत्म हो रहा है, कहीं और जा रहा हूँ मैं, इतनी कहानियां बना दूंगा। आपने बताया था क्या? एक बार से। अरे दैट्स नॉट नेसेसरी नो। माइंड अगर सब कुछ ही बेचना तब हुआ है नहीं, वो ये तो अभी तो मैं आपको नेट इफेक्ट बता रहा था, इसलिए प्लस माइनस सिखा रहा था। मैं ये थोड़ा ना बता रहा हूँ कि धंधे एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चे, अब आप समझिएगा। अपने लिए कंफ्यूजन करता बट इस नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत क्या, मैं ये जो सपोज करो ऐसे मैं वैल्यूज लिख दूं, 100 रुपए की सेल के खर्चे वर्चे, और यहाँ पे 80 रुपए का प्रॉफिट आ जाए, क्या मैं इस नेट प्रॉफिट को जो कि 80 रुपीज है, क्या मैं ये बोल दूं कि यही मेरा कैश है? क्या मैं बोल सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या मैं ये बोल सकता मैं हूँ? जो प्रॉफिट वही कैश। अंबानी जी का पीएनएल देखते हैं, जो प्रॉफिट सबको पेमेंट कर दी। अच्छा, पेमेंट करी होगी या ड्यू भी हो सकता है? ड्यू भी हो सकता है भाई। पीएनएल के अंदर सारा खर्चा कैश पे थोड़ा ना होता है, समझ रहे हो? ड्यू बेसिस पर भी होता है। सो कैन आई से दैट माय प्रॉफिट इज माय कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग? इज माय नेट प्रॉफिट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बोल सकता हूं मैं? हाँ? बोल सकते कैसे सर, आप बोल ही रहे हो, बोल क्या सकते हो भाई? थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई। मतलब जो मेरा कैश है वही प्रॉफिट है, ये एवरी टाइम ऐसा है? इज इट ट्रू? नहीं हो सकता। हर बार जरूरी नहीं। सिर्फ किस केस में था जो मैंने लास्ट में देखा था? अगर मेरा पूरा धंधा ही किसमें है? कैश में। कैश में। रेडियो। समझ रहे हो? अब तो रेडियो वाला भी कैश में नहीं। तो भी एक बार कर दे। यूपीआई भी इसमें है। यूपीआई इज ऑल्सो कैश। यूपीआई कैश में मिलता है। कैश एंड बैंक, वो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो लिखवाऊंगा, ठीक है ना? तो कैश का मतलब इसमें कैश और बैंक लेके चलो आप। और यूपीआई तो सीधा बैंक में नहीं जाता है। और तो कैश और बैंक लेके चलना है। बिजनेसमैन, तेरे को क्या लग रहा है अंबानी जी कैश कलेक्ट कर रहे हैं? सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है तो उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है उनका। काला समझ धन रहे? भी होगा। समझ रहे? काला धन ज्यादा मिलता है। एक बार यार ऊपर से ऑन करियो भाई प्रोजेक्टर को। गर्दन कर लो। ऋषित जी कर देंगे, हाइट ज्यादा है। आज मेरा चेहरा टूट गया। हाँ हो गया। थोड़ी सी लाइट पीछे तू तो बैठ कर बंद कर दिया अभी। प्रथम जी लाइट कर दे, बंद कर दे यार, कोई बात नहीं। ये अलग ही सवाल। अरे कर दो। चल वो तो मिटा दो। ये तो बस। हाँ, सारा बंद कर दूं? नोट करना है? लाइटें बंद करने का बोल रहे हो, नोट करना है। ये क्या हो गया? ये क्या आ रहा है? प्रथम आ रहा है। शैडो किसकी आ रही है? अच्छे कुछ तो शैडो। चेयर की आ रही है सर। चेयर की शैडो कैसे आ रही? शैडो नहीं है सर वो आपका है सर, आप कैमरा है सर, वो कैमरा है। कैमरा। वो सामने रियल चेयर है ना सर, वो ओके। अच्छा हाँ। वो टू भी अलग। तो मेरे तो खराब कर दिया ऋषित ने बोलने वाला को। हटा दो मैडम। अब एग्जाम्पल बनाऊंगा, ऑपरेटिंग सिखाऊंगा पूरा सही से।
परचेज ऑफ पर्दा होता है फिक्स्ड एसेट, इधर ही प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ था वो प्रोजेक्टर वाला पर्दा होता है। पर ये अगर एकदम वाइट होता तो भी हो जाएगा। और मैं इसका एंगल इधर कर दूंगा ना, मतलब जो कनेक्ट करूंगा तो पूरा हो जाएगा। ब्लैक स्क्रीन को हाँ। अरे तुझे एक क्वेश्चन में था मैं इधर का देख तुम्हारा है एग्जाम कब है, कितने दिन तक आ रहे हो? मंडे को एग्जाम Monday है से वैसे पेपर start तो है। सैटरडे से स्टार्ट है लेकिन मंडे को अकाउंट्स का है। मतलब मेरे मंडे से स्टार्ट है बीएसटी का मंडे। नेक्स्ट वीक फिर मुश्किल ही आ पाएंगे। तेरे खत्म कर रहा है 23 से 26 को 23 को मीटिंग आज तो आपका टिकट देना था पास। ओ जी। अनुराधा मैम कह रही थी प्यार से बोलोगे तो आ जाएंगे। पॉलिसी में देख दोस्त, अब ना ऑपरेटिंग इज मेन, ठीक है। अब आप समझना, देखो जो हमारा ट्रेडिंग इन पीएनएल है ना, रादर मुझे इसको पीएनएल लिखना चाहिए। तो हमारा पीएनएल कैसा होता है, कह सकता हूँ यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट होता है 5,000। और यहाँ पे खर्चा डाल देते हैं, रेंट, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो सकता है ना अभी, जी और डिविडेंड इनकम हो सकता है बिल्कुल। और यहाँ पर डाल देता हूँ, क्या है सब आउटवर्ड जा सकते हैं एक बार, इंटरेस्ट एक्सपेंस 200। और आप कह रहे हो कैरेज आउटवर्ड्स, लो जी, कैरेज आउटवर्ड्स। ऐसे करते करते कई खर्चे हो सकते हैं। तो मैंने जस्ट एक नॉर्मल एक पीएनएल बनाया। प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, अब हम इसको डेबिट क्रेडिट को इधर लिखेंगे। और आप मुझे बताइए क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बेटे? 6,700। इधर भी 6,700 लिखा। और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, पीएनएल। ठीक है, कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो 3,400 4,400 4,400 मेरा प्रॉफिट आ गया। बस मैं आपको एक चीज छोटी सी दे रहा हूँ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है बच्चे? 1,000 का। सो लेट मी टेल यू, इफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज 5,000, आपको लेजर बनाने पड़ेंगे, 11वीं क्लास का डिप्रिसिएशन सामने आ जाएगा। डिप्रिसिएशन से याद आया, डिप्रिसिएशन तो डाले, अच्छा डालोगे ना, ठीक है। जस्ट ऐसी बोल रहा हूं, अगर जो एसेट है अगर उसकी बुक वैल्यू 5,000 है और प्रॉफिट बेच के 1,000 है, तो क्या तुम सेल प्राइस बता सकते हो मुझे? क्या बुक वैल्यू 5,000, बुक वैल्यू समझता है? और तूने, तेरे को उसको बेच के प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,000 का। सो व्हाट इज द सेल वैल्यू? 6,000। चार ना, चार का तो नुकसान हो जाएगा, समझ रहे? तो सेल प्राइस क्या हो गया मेरा? 6,000। सर ये क्यों निकाला, छोड़ो ना बेटा। एंड बिलीव मी, अगर मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन के अंदर ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कराऊंगा ना, तो वो भी सफिशिएंट है। सारा झमेला ऑपरेटिंग का है, हर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग है, ठीक है। आपको ऑपरेटिंग को दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो दिमाग लगाने के लिए, नेचुरली समझने के लिए, सबसे पहला सवाल, ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, दिस इज ऑन
कैश बेसिस या दिस इज ऑन ड्यू बेसिस? कैसी बातें कर दी आप, पूरी 11वीं क्लास पढ़ ली भाई। ड्यू बेसिस चलती है भारत देश में। क्या हुआ? ठीक है, इंडिया में ड्यू बेसिस है कैश बेसिस है? ड्यू क्या होता है? ड्यू जो पेंडिंग है अभी। और कैश बेसिस बिल्कुल, जैसे मान ले तूने वो आईपैड के कितने, आईपैड कवर के कितने रुपए दिए थे? 1100। ठीक है, पर जब मैंने देखो 900 करे थे, तो तूने मैसेज करा था सर 200 रुपये जब आऊंगा तो दे देना, तो वो ड्यू है या पेड है? ड्यू है। और जब मैं तेरे को पेमेंट कर दी तो कह सकता हूँ पे हो गया। मान ले मैं तेरे को 1 रुपया नहीं देता, ठीक है, वैसे तो नहीं देना चाहिए थे, ठीक है, मान ले तेरे को 1 रुपया नहीं देता, ठीक है, पर क्या अगर मान लो मैं इसको 1 रुपया भी नहीं देता और ये मैंने आईपैड कवर ले लिया है, क्या मैं इसका खर्चा रिकॉर्ड करता है? नहीं करता। 100% करता। क्या हो गया आप लोग को? बेटे ड्यू बेसिस यही तो होता है। आप जब तक कैश फ्लो कैसे समझोगे जब तक आपको बेसिक धंधा नहीं समझ आएगा। व्हाट इज ड्यू बेसिस? हाँ ऋषि जी, व्हाट इज ड्यू बेसिस? ड्यू बेसिस होता है ये जो रेंट है। अगर एक बार पहले तो मैं समझाता हूं, रेंट जो है इसको मैं रेंट एक्सपेंस लिखूं। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड पेमेंट, आप समझो। एक्सपेंस होता है खर्चा हो गया, पेमेंट होती है कि उसकी पेमेंट हुई या नहीं, वो दोनों अलग वर्ड। ठीक है, अब मैं यहां पर रेंट एक्सपेंस लिखूं या मैं रेंट पेड लिखूं? कह रहे अब हम जो भी बोलेंगे गलत होने का बहुत डर लग रहा है। क्या चीज? कमाल है यार, मैं बार बार 2 बार रिपीट करता जाऊं। सर वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल कोई बात नहीं, तू आंसर ही सुन, सीधा क्वेश्चन रहने दे। है जी, रेंट ऋषित जी ये एक्सपेंस लिखूं या पेड लिखूं? एक्सपेंस। और अगर मैंने पेमेंट 200 की करी है तो खर्चा 1000 का दिखेगा 200 का दिखेगा? अरे भाई बात यार, बार बार एक ही बात गलत। मैं तुम्हें थोड़ा सा घुमा के सोचता हूँ सही आंसर देंगे, फिर दोबारा मुझे वही लेकर आ जाते हो। ड्यू बेसिस पे 1000 ड्यू हो गया ना, तो 1000 ही दिखाओगे ना पेमेंट। और अगर मैंने 500 की पेमेंट करी होती तो 1000 या 500? थैंक यू। और अगर 6000 की पेमेंट कर दी होती तो 1000 या 6000? 1000 ही, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसे प्रीपेड बोला जाता था। ये भी नहीं बोल सकता 11वीं किससे पढ़ो, मेरे से ही पढ़े हो। समझ रहे हो? नहीं सर, तो दो जब बच्चे नहीं पढ़े, है, प्रथम भी नहीं पढ़ा। प्रथम पढ़ा है, अनुराधा मैम से पढ़ा है हाँ बताओ यार, क्या पढ़ाया नहीं तेरे को जरूरत? इनको देख क्या बढ़िया आंसर दे रहे, वेरी गुड। ठीक है, लेजर तो स्किप हो गया ना। हाँ तेरा तब से स्किप ही हो रहा है। तो तब तो स्किप कर दिया था। ठीक है, इसके भी तो आप समझिए कि हर चीज ये अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करूं, 200 का खर्चा है। अगर मैंने पेमेंट 150 की करी है तो यहाँ पे 200 आना चाहिए 150 आना चाहिए? 200 ही आएगा, बिकॉज इट इज ऑन ड्यू बेसिस। खुशी है तुमको, आंसर सही आ गया। ठीक है, डर लग रहा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसका मतलब हमारा जो अकाउंट्स होता है वो ड्यू बेसिस पे, मतलब कि इस तरफ जो भी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है कह सकता हूं वो ड्यू बेसिस पर है, और इधर जो भी इनकम रिकॉर्डेड है कह सकता हूं वो ड्यू बेसिस पर। बिकॉज जो मेरा प्रॉफिट होता है वो भी तो ड्यू बेसिस। तो भाई जो ड्यू पर है उसको कैश बोल दूं मैं? मतलब मेरे धंधे ने 4400 का कैश जनरेट लाया है इधर? नॉट नेसेसरी, क्योंकि रियल लाइफ में धंधा उधारी पर भी होगा। तो आप समझिए, हो सकता है ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है सेल माइनस कॉस्ट जो हुआ है, हो सकता है मैंने जो सेल करी थी हो सकता है वो कभी कैश में अभी तक आई ना हो। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं इस डेटा से मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज कि हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। मुझे
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश चाहिए पूरे साल में कितना है। सर ये साल कौन सा है? और लो बेटे 24-25 ले लो बेटे इसे। ठीक है जी। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर ये पूरा का पूरा धंधा कैश पर है, इफ द एंटायर बिजनेस इन कैश, व्हाट इज द, ठीक है, लाइक रेंट अगर 1000 लिख रहा हूं तो मैं कह रहा हूँ खर्चा भी 1000 है, मैं पेमेंट भी करता हूँ। सर मेरा बिजनेस जो है, मेरा जो खर्चा होता है मैं पे करता हूँ, ना मैं ज्यादा करता हूँ ना कम करता हूँ, कुछ भी ड्यू नहीं रहता सर मेरा। ठीक है, तो आपके हिसाब से मेरे पास कैश कितना हो? 4400। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली थी एटलीस्ट कुछ तो बेटर आंसर दे दो। 4400 में एक चीज तो ऐड करते थे, डेप्रिसिएशन। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। 4400 में 500 ऐड कर दिए, 4900। अगर ये पूरा का पूरा कैश में भी होता ना तो भी मैं डेप्रिसिएशन को ऐड करता, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो मेरा प्रॉफिट तो गिरा रहा है बट रियल लाइफ में मेरा कैश वहीं पे रहता है, एंड आई एम मेकिंग अ कैश स्टेटमेंट, मुझे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाता हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन क्या है, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। आपने नोट कर लिया क्वेश्चन को? चलो एक बार मैं पूरा कर देता हूँ फिर नोट करना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? नेट प्रॉफिट कितने रुपए था? नेट प्रॉफिट 44। तेरे आंसर है। हाँ, हम्म, मतलब वही रहेगा, इसका फॉर्मेट ऐसे ही है। हाँ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वो इनडायरेक्ट मेथड है 24-25। हाँ जी, कंपनी का नाम लिखना ही पड़ेगा। हाँ कंपनी का नाम लिख लियो। आंसर का भरोसा नहीं ना, अंदर तो क्या ही लिखेगा, तुम ऊपर तो नाम वाम तो सही लिख ले। जरा ऐसा मत बोलो। ठीक है, 11वीं में ना ब्राइट स्टूडेंट था, पर अब तुम बोलो। नहीं नहीं, 12th में तो आपने क्या मतलब आपने दिखा दिया, 11वीं में आप अच्छे लगने लग गए हो। आफ्टर क्या है? आफ्टर क्या, उसमें पेपर मिस करते सारे। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे मेरा? 4400। अब आप समझिएगा, मेरे को क्या निकालने का है ना, आप समझो मेरे को निकालने का है, मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है कि मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो देयर अ डिफरेंस, नेट प्रॉफिट का 4400 होना इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा कैश भी 4400 आए। डेप्रिसिएशन प्लस। कई चीजें हैं जो कि हम प्लस माइनस करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज जो कि मैं करूंगा दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो मैं प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन। और क्यों कर रहा हूं मैं इसको प्लस? बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो आप डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, एमोर्टाइजेशन कह सकते हैं, बैड डेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये खर्चे जो है ना, इसमें जेब से पैसा जाता ही नहीं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो खर्चा तो है पर पैसा नहीं जाता उसको, बट अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है उसको। ठीक है, और एक और चीज मैं लिखना चाहता था जो पॉसिबल आ सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब आप मुझे बताइए कितने का खर्चा जो नॉन कैश है वो माइनस हो रखा? 500 का डिप्रिसिएशन, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, बट क्या मैं कह सकता हूँ पर वो पैसा तो तुम्हारे पास है ना। समझ रहे हो? तो मैं उसको क्या कर दूंगा बच्चे, ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन। 800 इसका 800 बैड डेट्स भी है। हाँ, और ऐसे बैड डेट भी लिख देते हैं। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन था 500, बैड डेट कितना था? 800 300। 300। तो आपने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्योंकि मैं एक बात की आपको गारंटी दे दूं, अगर ये पूरा धंधा कैश में है तो इसके पास टोटल कैश कितना हो गया, 4400 प्लस 800, 5200 का कैश। क्यों? क्योंकि सर ये दो खर्चे करने पर कैश जाता ही नहीं था, प्रॉफिट तो गिरता था पर कैश वहीं का वहीं रुकता था। तो प्लस ही तो करूंगा कैश जानने के लिए। अब अगली बात, अब आप मुझे बताइए ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, या इन्वेस्टिंग है?
फाइनेंसिंग है बिकॉज यू पेड। क्यों पे करा होगा आपने? लोन लिया होगा। लोन लेना फाइनेंसिंग होता है, तो इंटरेस्ट भी तो फाइनेंसिंग है। तो आप मुझे बताइए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी डेबिट हो रही है, जिस वजह से आपका प्रॉफिट गिर रहा है, बट इज इट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी? तो भाई ऑपरेटिंग वाला बोलेगा भाई मेरे यहां से क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि ये जो 4400 है, क्या इसमें से फाइनेंसिंग माइनस नहीं हो गया? बट क्या ये ऑपरेटिंग वाले की गलती है? क्योंकि तीनों मैनेजर अलग है। हमने देखा था, आप ऑपरेटिंग, आप फाइनेंसिंग, आप इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग वाला बोलेगा सर एक दूसरे मैनेजर के खर्चे मेरे सिर पे क्यों डलवा रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि बेटे मैं तो ऑपरेटिंग वाले को पकड़ूंगा, कैश क्यों नहीं आ रहा? ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैं प्लस कर रहा हूं। क्या चीज प्लस कर दूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितना बच्चे? 200 रुपये। क्योंकि भाई ये ऑपरेटिंग का नहीं है। ऑपरेटिंग वाला क्यों लेगा इसको? और अगर मैंने पेमेंट भी 200 की करी है, तो मुझे बताओ ये कहां से माइनस करता हूं? फाइनेंसिंग। फाइनेंस। समझ रहे हो? क्योंकि भाई फाइनेंसिंग वाले के अंदर तो दिखाना पड़ेगा ना भाई तेरी वजह से 200 गया है। अभी क्या दिख रहा था? ऑपरेटिंग की वजह से गया है, क्योंकि 4400 इज ऑलरेडी आफ्टर कंसिडरिंग। तो अभी क्या दिख रहा था कि ऑपरेटिंग तेरी वजह से गया। ऑपरेटिंग ने कहा मेरी वजह से कोई नहीं गया भाई, प्लस करो इसे, न्यूट्रलाइज करा पहले मैंने। और मैं कहां से माइनस करूंगा उसे? फाइनेंस। और इतनी भी समझ आनी चाहिए आपको, फाइनेंसिंग वाले ने 300 रुपए की पेमेंट करी है। खर्चा कितने का रिकॉर्ड हुआ? 200 का। खर्चा 200 का था, पर मैं ज्यादा दे दिया ब्याज, तो फाइनेंसिंग से कितना माइनस होगा? 300 ही होगा। कैश की बात चल रही है यहाँ पे। समझ रहे हो? वहां पे तो जो पेमेंट करी है वही होगी ना बच्चे। ठीक है ना? वो चीज है। एनीवेज, डिविडेंड इनकम माइनस होनी चाहिए। बिल्कुल अभी होगी। अब इधर आ जाते हैं, और कोई उसमें नहीं है। डिविडेंड इनकम पर आइए। क्या ये डिविडेंड इनकम कौन सी एक्टिविटी है ये? ना, इन्वेस्टिंग, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड। है ना? एक फाइनेंसिंग बोलते हैं, सो फाइनेंसिंग है ना? डिविडेंड इनकम क्या होता है? आपने इन्वेस्ट करा तो डिविडेंड मिला, तो जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है तो उसका डिविडेंड भी इन्वेस्टिंग है। पर भाई क्या ये 700 रुपए की वजह से आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रखा? तो इसका ऑपरेटिंग वाले को फायदा क्यों मिलेगा? ऑपरेटिंग वाले केस में मैं क्या कर दूंगा? माइनस डिविडेंड इनकम। कितना? 700। और अगर मुझे इतना ही रिसीव हुआ है तो कौन सी एक्टिविटी में दिखा दूंगा? इन्वेस्टिंग में प्लस कर दूंगा। क्योंकि आप समझो, अब आप इंडिपेंडेंट ना, मैं आपको बहुत उसमें बता रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं आपका यहाँ पे ऑलरेडी 700 प्लस था, तो आपने इसको माइनस कर दिया सो दैट ये बाहर हो जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया आप। और ये रिस्पेक्टिव जो एक्टिविटी है वहां जाके प्लस माइनस होगा भाई अपना। अगला अगर मैं बोलूं बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1000। नियम मुझे बता दो, ये 1000 रुपए का 4400 के अंदर नहीं घुसा हुआ? बट इज दिस अ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ, पीएनएल में देखा मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, अरे भाई बाहर निकालो इसको। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे? माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना? 1000। और मैं आपको अभी, इंटेंशन ये है कि आप फॉर्मेट भी समझ आए। चाहे डिविडेंड इनकम होता, चाहे कौन सी इनकम होती, इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि दोनों की दोनों इन्वेस्टिंग थी ना। और अगर प्रॉफिट ऑन सेल, अगर लॉस होता बेटे मेरे को मान लो, तो क्या मैं कह सकता हूँ लॉस तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, तो उसको मैं क्या कर रहा होता? एड बैक। समझ रहे हो? क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट में से, मेरे प्रॉफिट को गिरा दिया उसने, तो मैं उसको ऐड कर रहा होता। अभी नहीं था क्वेश्चन में, बट आप फॉर्मेट बना रहे हैं ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आप ये सारा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक बार मुझे पहले बताइए कितना आ रहा है? 3700। 3700। यानी कि
मेरा प्रॉफिट देखने को तो 4400 था, लेकिन कैश 4400 नहीं था। आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग वाले ने कितना कैश लाया? 37। कही क्लियर है बच्चे? अब एक बार इसको नोट कर लो, अच्छा एग्जाम्पल बन गया ये। हाँ जी, अभी क्या टाइम हुआ? अभी तो 15-20। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। तो ना यही दोस्ती। सर से बात करो यार, नहीं फुल है 15 मिनट में। बोलिए। आप बात करो अब सर से। नहीं अब करो ना, अब करो, क्या हो गया? मेरे पापा को भी कॉल आ रहा था। कल सर से बात करा देता। मतलब फिर अलग ही सिस्टम बैठेगा। अब हमें तो उस दिन लगा था ना कि ये चाटा पड़ने वाला है मेरे और यूथ के इसके। उस दिन जो इसके सर पे लगी थी ना, इसको बहुत बड़ी गुस्से में आती है। मैं तो गुस्सा करेंगे ही। मुझे लगा हमें चाटा पड़ बच्चा मना कर रहा जाएगा, था। हम धीरे धीरे पीछे होते रहे। मेरा नहीं नहीं कुछ गिर गया था। दूसरों के हो गए रिजल्ट आ गए। हाँ, दूसरों के रिजल्ट आ गए। कौन जीता? आ रहे हैं। देखो ना। हाँ। पीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, बैंक की। हो गया, कर लिया ना बच्चों ने? नीचे कर दो। पर मैं कर रहा था एक बार तो बिल्कुल। क्यों गया था मेरे को पीछे? अरे मैसेज करता पागल। मैं तो ज्यादा छोटे नहीं कर दिया। ज्यादा छोटे नहीं कर दिया। आइडिया मुझे लिखने को बोली। छोटे नहीं कर दिया। द टॉपर। मैं कहाँ सर? टॉपर स्कूल का क्लास का। नहीं सर मैं मुझे बोल लगता है यार तेरी हरकत एकदम ऐसी। हाँ। फर्स्ट टाइम आया था ना, मेरे को लगा था यार तो बढ़िया बच्चा है यार। बट हाँ मतलब पहले ना पहली क्लास में ऐसा लगा भाई बढ़िया है। उसके बाद इसने जो रंग दिखाए। स्टेटमेंट ऑफ की बात करते हैं। सर पर मैं अभी भी बढ़िया हूँ पर मैं करता नहीं हूँ। हाँ, मैं आलसी बनता हूँ। दिखने का कहा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। रिलायंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस का कैश फ्लो भी छोटा मोटा कैश फ्लो नहीं है। बढ़िया है तुम सारे बच्चे। थैंक यू सर। सरकास्टिक क्यों बोल रहा था? अरे सर वो क्रेडिट लेने में तूने मिनट भी लगाया।
इससे पहले मैं और एक लाइन बोलते कह रहा थैंक यू बोल के खत्म ही करता हूँ। मैं पहले दिन में से बहुत बढ़िया गया था जब हम दोनों पहली बार मिले थे। क्या जब जब पहली क्लास लगवाई थी मैंने हाँ। 11th में। हाँ लगवाई उस टाइम तो अलग ही बातचीत हो रही थी हमारी। हाँ उस टाइम तो अलग ही बातचीत हो रही थी शेयर से रिलेटेड। और मुझे लगा कि तू मतलब जैसे शेयर्स में इंटरेस्ट है तो अकेडमिक्स में तो मतलब तो प्रो होगा तो तभी बंदा सोचता है कि शेयर्स और वो नहीं सर, मैं अकेडमिक्स में भी अकेडमिक्स में पहले सही था, मैं बिगड़ गया बहुत। बिगड़ा तो शायद ठीक ही नहीं हो पाया। कौन सी क्लास तक सही था? सिक्स नहीं ओ माय गॉड यार, आप अपनी कहानी मत बताओ। 9 तक ठीक था, 9। Ninth। हाँ 10th में भी कह सकते हो मतलब एवरेज पे था। क्या 11 हो गया वो इंस्टा पे वो नहीं नहीं सर वही तो चीज़ है, वो तो 11th में होगी, 11th में वही वो सारी चीजें। इंस्टा स्टार्ट हो गया था नहीं बिगड़ गया था सर मैं। वो बिगड़ गया 10th में बहुत बिगड़ा हुआ था। फिर 11th में 11th में सुधर गया था। सुधर गया और 12th में 12th में दोबारा सर वही चल रहा, डामाडोल चल रहा है। यार ठीक रहता है इंस्टा चल रहा है आजकल नहीं सर, बंद कर दिया। सारे पिक्चर दिखा दिए तो उसे इंस्टा देखो इसका हाँ सर मुझे पता है सर। हाँ मैंने कोई बोलना नहीं चाह रहा। अभी है देखते हैं अभी अब तो वही पहले देखता है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मैंने नहीं सर, मैं पोस्ट नहीं डाला। जिम की फोटो डाली थी इसने क्या बात है? हाँ बॉडी बन रही? हाँ नहीं यार छोड़ दिया यार, कहीं नहीं बन रही यार। उसमें एक्सरसाइज कर रहा था नीचे कर दो यार। नीचे लिख रहा था ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी होती क्या मतलब है वैसे करो तो? नहीं नहीं प्रोफाइल में है ब्लॉक कर देता हूँ पहले ही खोल के। जल्दी खोल नहीं मेरी एकदम घबरा गया तो भाई कुछ है वैसे प्रोफाइल में नहीं कुछ भी नहीं है सर, देख लो। तूने अपनी प्रोफाइल में अंशु क्यों लिखा हो अंशु ही है मेरा नाम। अंश नहीं है अंश है वो, मतलब सारे मुझे अंशु ही बोलते हैं, स्कूल स्कूल में सारे अंशु वैसे। अंशु को वो लड़कियों का नाम नहीं कैसे नहीं किसने बोला? अंशु है अंशी का होता है लड़की का नाम। अंशिका तो तुम्हें अलग अंशिका ही क्यों बोला तुमने क्यों? हाँ मतलब नहीं पर अंशु शायद से लड़कियों का नहीं, लड़के का भी नाम है, मेरे 4-5 दोस्त अंशु नाम थे। अंशुमन गुजर सारा सुन। सर आपने भी तो एक्सरसाइज की डालनी स्टार्ट करी थी बीच में। हाँ ऐसे। आपने भी तो एक्सरसाइज की स्टार्ट करी थी बीच में। कैसे नहीं नहीं 100 days वाला ऐसे। वो कौन सी मशीन थी याद है? अभी वो जो हाँ। मुझे नाम नहीं पता पर अच्छा जो भी डाली हाँ 100 days पे फुल फोकस है जिम के साथ साथ। मैं अभी जिम चेंज कर रहा था अभी वो वीडियो बना नहीं पता सही से अब तो मैं 12th के बाद ही कर पाऊंगा भाई। नहीं ठीक है सूरज भी है देखो पढ़ाई ज्यादा करनी है ओए, पर मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। मैं तो जाऊँगा पेपर के बाद 23 तारीख पहले दिन कौन सी में एकदम कर लूँगा बढ़िया फीवर और बता दूंगा। कितना लिख लिया बच्चों ने बस 2 में एक महीने में क्या है? 1 महीने में भी हो जाता है, अगर पहले दिन हो जाए। हो गया नोट हो गया यस सर, हो गया सर 2 मिनट। आओ जी 2 मिनट लगेगा। अब ना तुम्हें एक थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ ऐसे भी पूरा क्वेश्चन सामने नहीं दिखा सकता हालांकि 7-8 क्वेश्चन तो भी दे सकता हूँ पर एक दो चीजों का आइडिया लेजर भी बनाते हैं थोड़े से हेल्प आएगा सर अभी 5 मिनट ले लेना। हम्म हाँ ठीक है अच्छा एक बात बताओ तुमने फिक्स्ड एसेट का लेजर देखा है कभी तो फिक्स्ड एसेट
और दूसरा कौन सा होता है? सर कोई डेप्रिसिएशन। थोड़ी देर पहले कहता था लेजर का चैप्टर छोड़, हाँ जी। कोई थोड़ी देर पहले कहता था लेजर का चैप्टर छोड़ दिया। मुझे तो इतना तो आता है यार, रिश्वत को आता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस 5 मिनट लगे, 5 मिनट लगेंगे। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड बोल दिया, तुक्के तुक्के में बोल दिया। हाँ वो तो पता ही है। पता ही है। हाँ जी ऋषित जी, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस मान ले ये 24-25 है, तो 1/4/24 को जो बैलेंस होगा वो कहाँ लिखा जाता है? डेबिट। डेबिट। डेबिट साइड कौन सी है? वो वाली। और ये वाली क्रेडिट। क्या लिखूं इधर ओपनिंग बैलेंस के लिए, क्या लिखा जाता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जिसमें आप ट्रेड करते हो। हाँ, ट्रेडिंग हम्म। तो प्रथम जी किधर लिखा जाता है? डेबिट साइड पे क्या लिखा जाता है? टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, नहीं ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। टू बैलेंस ब्रॉड। मैं भूल गया, टॉपर हो यार। ओ माय गॉड। जब आप जैसे क्लास में स्कूल में अपने जाते हो तो जैसे ऐसे कभी होता है कि जैसे आपके साथ कोई फ्रेंड पढ़ रहा है, उसके अकाउंट्स एकदम सही है, या सारे ऐसे होते हैं स्कूल में, कैसा होता है मतलब? बता रहा था। मतलब तेरे को लगता है कि भाई ये मतलब सभी ऐसे हैं, या आप में ही? सर का टाइम क्लास में नहीं रहता। हाँ तो मैं तो अटेंड ही बहुत कम करी। नहीं, पर कभी तो क्या होगा ना क्लासरूम में, कभी तो जजमेंट बिठाई होगी ना। बाहर क्या करता है? तब तो अरे नहीं, ऐसी टीचरों की। नहीं, मैं वो स्पोर्ट्स वगैरह में था ना, हम्म। अभी जो पूछा था, मैं तो अभी नहीं पर अगर मैं बोलूँ जैसे और बच्चे भी ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही होते हैं। नहीं, क्लास में तो हो जाता है। क्लास में तो सॉल्व हो जाता है। औरों ने जज कर लिया तुझे। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान लो इधर कोई भी वैल्यू है, और क्लोजिंग किधर आ जाता है? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जैसे मान के चल लो, आपको बोलूं 5,000 ये है और ये 6,000। ठीक है, अब अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है फिक्स्ड एसेट परचेज करने की? कैश टू फिक्स ऐसे। कैश डेबिट। परचेजेस टू कैश। सही। परचेजेस टू कैश। फिक्स्ड एसेट परचेज करना है तो टू बैंक डालोगे तो ना, गुड्स परचेज करने के लिए टू परचेज बैंक डालोगे हम्म। डेबिट साइड पे। फिर उसके बाद नीचे फिक्स्ड एसेट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। मान लो तुमने 2,000 का परचेज किया। यही था, बोला क्यों नहीं फिर? ठीक है, मान लो तुमने 2,000 का परचेज करा, ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 5,000 का। तुमने जो परचेज करा, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने एक फिक्स्ड एसेट बेचा, तो क्या मैं कह सकता हूँ जब आप फिक्स्ड एसेट बेचते हो बाय बैंक। तो जो भी सेल प्राइस होता है बाय बैंक, सेल प्राइस, ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो जाता है, मान के चल लो ये जो 5,000 का ओपनिंग वाला है ना, मैंने 6,000 का बेच दिया। ये जो 5,000 का एसेट था, मैंने कितने का बेच दिया है? मैंने 6,000 का। तो बैंक में कितना आ जाएगा? 6,000। पर कोई चीज अगर 5,000 की हो, बाहर कैसे 6 से हो जाएगी? तो इसलिए प्रॉफिट कितने का दिख रहा है आपको? 1,000 का। और प्रॉफिट क्या आ जाता है? टू P&L। मैं आपको बता देता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे एंट्री बता दो, कोई चीज 5,000 की उसको 6,000 का बेचा, आप अपना समझ जाओगे। लेजर पोस्टिंग, समथिंग दैट इज बुक वैल्यू इज 5,000 एंड सोल्ड फॉर 6,000, तो बैंक में कितना? मशीनरी टू बैंक, मशीनरी में 6,000 आएगा, फिर नीचे आपका 5,000, फिर P&L में 1,000 आएगा। एंट्री बोलियो, मैं एक बार लिख देता हूँ, तुम आराम से बोलियो। मशीनरी नहीं, एक बार रुक जा। बुक वैल्यू है 5,000, सेल प्राइस है 6,000। पहले तो मुझे ये बता दो, प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 1,000 का। ठीक। अब आप मुझे बताइए बैंक में कितना आएगा? बैंक में 5। अब मुझे पहले एंट्री बोलो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। बैंक में 5 आएगा, फिर उसके बाद P&L में 1,000, फिर टू तू तो मशीनरी डेबिट कर रहा था। वही मैं कहता हूँ, फिर आपने ये वाला कर दिया। जो मैंने बैंक में कितना आएगा? गलत 5 एंट्री 5। मैंने तेरे को कितने की मशीनरी बेची?
6 की। और बैंक में कितने पैसे आएंगे? 1,000 कौन ले गया? 6 आएगा ना, 2 पीरियड में तो हो जाएगा 1000। बैंक अकाउंट में कितने बढ़ेंगे? बैंक में 6 बढ़ेंगे। तो फिक्स फिर एसेट कितने से? 2 पीरियड। तो P&L 1,000। ठीक है, इसका मतलब समझो अभी आप कौन सा लेजर बना रहे हो? फिक्स्ड एसेट का। तो इसलिए बाय बैंक आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बाय, अच्छा एक चीज बताओ, फिक्स्ड एसेट खत्म कितने से हुआ? 5,000। तो लेजर के अंदर नेट नेट 5,000 से ही खत्म होना चाहिए। हाँ। पर अगर मैं बाय बैंक लिख रहा हूं तो दिमाग में आता है 6,000। तो आप इधर यहाँ पे 1,000 लिख दोगे तो नेट नेट तो 5,000 से खत्म हुआ ना फिक्स्ड एसेट। तो आपको ये लेजर के अंदर समझना पड़ेगा कि अगर बाय बैंक यानी कि यहाँ पे हमेशा सेल प्राइस आता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो यहां आ जाएगा। क्यों बोल रहा हूं? 5,000 की चीज अगर 4,000 में बिक गई होती तो बैंक में 4,000 आता। 5,000 की बुक वैल्यू है, अगर मैं इसको 4,000 का बेच देता, बैंक में कितना, बैंक में कितना डालता? 5,000 नहीं, सॉरी 4,000 से 4,000। फिक्स्ड एसेट कितने का? 5,000 खत्म। और डेबिट क्या करूंगा? P&L। ले दे के फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म हुआ? बाय बुक वैल्यू से ही खत्म होता है। अब इसको मैं क्या कर देता, बाय बैंक और बाय P&L कर दूंगा ना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा तो क्या ही समझाऊंगा। अगर पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो यहाँ पे माइनस हो जाती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट होता है। तो ये आपके लेजर के अंदर हमें ये बनाना पड़ेगा, अभी कहानी बना के देगा वो। और आप मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन के लेजर में डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और इसको ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L। सर आप ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों फॉर्मेट आप बनाएंगे, अभी देखिएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना कि अभी क्या होगा। इससे ज्यादा पोटेंशियल चीजें नहीं आएंगी, पर इसमें क्या होगा, ये जो टू बैंक है, कह सकता हूँ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज यू हैव परचेज्ड। देखो जहां भी बैंक आ रहा है, ये मैंने क्या लिखा था, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, मतलब आपने खरीदा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं हुई है। उसके बाद ये जो बाय बैंक है, ये भी तो इन्वेस्टिंग है, बेचा है आपने। ये जो लॉस है, यही तो P&L के अंदर लॉस करके माइनस हुआ होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये जो लॉस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करके दिखाओगे। ठीक है, और रही बात ये जो डेप्रिसिएशन है, चाहे यहीं से ले लो, एक बात बताओ, क्या ये डेप्रिसिएशन तुम्हारे P&L से माइनस नहीं हो रखी होगी? हालांकि इसको मैं यहां से नहीं दिखाना चाहूंगा, मैं ये दिखाऊंगा तुमने P&L में कितनी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करी है, ये वाला अमाउंट होगा। एक बात बताओ, आप आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और उसको आप P&L में P&L टू डेप्रिसिएशन। तो आप मुझे बताओ, यही गया है ना आपका, जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है वही तो P&L में ट्रांसफर करा है। इसको क्या करूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिव में प्लस नहीं करूंगा, क्योंकि आपका जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन है जो P&L में से माइनस हुआ होगा, तो इस वजह से आपका नेट प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो आप एड बैक करोगे। अभी आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट बना देना है। एक लेवल पे आपको समझ आएगा, पर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक है बच्चे, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। छोड़ो, मतलब पता नहीं चल रहा है किस तरह तो मैं सही में भाई किस का नाम 25,000 बनाने बर्थडे है लेजर मैंने 11वीं में इसलिए छोड़ा था कि मैं पता नहीं चल रहा था किस का बनाना होता है, किस का नहीं बनाना होता। मैंने छोड़ दिया था और वापस चला खेलने आज आज सारी फाड़ू बस इधर आज इंग्लिश खत्म करना है। ओ माय गॉड यार, आप तो पढ़ा तो अभी नहीं, कल मूवी देखने जा रहा हूँ ना। कौन सी? डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर कितनी की बड़ी है? किसके साथ जा रहा है? बैठ। हाँ ओ माय गॉड, रोहित सर नाम क्या है? अभी शौर्य के साथ जा रहा हूँ।
सुबह 10:30 बजे हैं। उसकी वाली गाड़ी होगी, तेरी वाली गाड़ी होगी, तो ये भी तो बोल। फिर सर को बोलना अपना पढ़ाए, फॉर्म देने वाले डॉक्टर को पैसे भी देना। क्या करे यार। अल्लाह की बोली। अरे यार मेरे लिए नोबडी ही याद है। मैं मुझको बहुत है तो ये क्या आता है? हाँ तो स्कूटी पे गई थी। मुझे तुम्हारी वीडियो बना दो। इन थैंक्स फॉर शो। एक को बोलेंगे, एक तो बना भी देगा। मैंने भी तो डाली थी। इंग्लिश वाली। नहीं जैसे नॉर्मल उस टाइम जो गाने पे स्कूल में जो मिला थी। मोबाइल चलाया थी वो लंच बॉक्स के बाद ही। वो तो काफी स्टार। हो गया। नीचे कर दूंगा बैठना नहीं था मेरा यही तो है नीचे के सर नहीं। एक बार नहीं यार कर लेगा एक बार सर वो सारा स्कैन कर क्योंकि अब तो खर्चा नहीं है बिजली एक क्लास का ही है पर मैं बाहर ही सारा ले लूंगा उसको एक क्लास का नहीं मैं डाइमेटेड की बच रहा था तो बच रहा है बैटरी की रिडक्शन और कुछ नहीं है बैटरी का 20 है जी बच्चा लिख लिया क्या हो गया थक गए क्या बच्चे रेस्ट कर लो 2 मिनट यार फिर चल छोड़ दो सर, 10 मिनट तो पड़े हम 7 बजे। कितने बजे स्टार्ट हुई थी क्लास 6 बजे 5 5:30 बजे 5 बजे हुई थी, 5:40 पर उठ। नहीं नहीं ठीक है इतना रखते ठीक है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके ना कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन वैसे ना कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क दे दूं ना नहीं क्या पेपर है भाई अब ठीक है टेस्ट का है। जैसे ऐसे ही पूछता हूँ ठीक है अब आपका वो नहीं है एक बात बताओ कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कौन सी एक्टिविटी है सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग सैलरी देन वेजेस उधर फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंस पेमेंट है फाइनेंस फाइनेंसिंग रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग डिविडेंड पेड इन्वेस्टिंग सेल ऑफ कार इन कैश इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग कैश क्या होगा? कार कार फिक्स्ड एसेट है कैश भी तो बोला। तो कैश ही तो आएगा सेल ऑफ कार एंड कैश आपने कार इन कैश अभी तो समझ गया मैं और कैश बोले इन कैश कमीशन रिसीव्ड इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग और कमीशन फाइनेंसिंग धंधा होता है फाइनेंस ऑपरेट नहीं नहीं ऑपरेटिंग 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 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग डेटर्स जो होते हैं मैं गुड्स बेचे मैंने ठीक है तो पैसा आ रहा है ऑपरेटिंग इस तरीके से आपकी कितनी इलस्ट्रेशन होंगी लिख लो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 वैसे हमने करली पर एक बार कर लेना 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 1 2 ऐसे लिख देता हूँ, 6 7 8 का मैं बता दो। 9 10 भी हो 9
जब तू बोल रहा है Eight तो रहे। हिंदी ले ले। हाँ बस 10 तक बोलिए मैंने, उससे आगे नहीं बोली मैंने। सारा तुम बोलेगा क्या, हम भी बोलेगी। ये क्या बात है? 11 12 सारे सेम ही है। वो कंपोनेंट से आते रहेंगे। ये सिर्फ वो है अभी, ये ऑपरेटिंग वाला नहीं है। तू तो जो मारा है। 13 14 ओ माय गॉड। सर 50 रिलेशन देता सर, और बस 14 तक। 14 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अभी में। यहाँ पे 5 से 3 बार देखा मेरे अकाउंटिंग सीख रहा जाके तो बोल रहे ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसका प्रैक्टिस वही बड़े वाले क्वेश्चन ही करेंगे। हैं। क्या